सर्कुलर रोड पर नाबालिगों ने लगाई दोपहिया वाहन में आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। बढ़ता जा रहा है आपराधिक घटनाओं का ग्राफ। नाबालिगों की आपराधिक गतिविधियों में बढ़ रही है भागीदारी चिंता का विषय। फायरिंग और चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं नाबालिग। खेल परिसर को व्यावसायिक बनाने के खिलाफ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सदस्यों ने विरोध करते हुए रुकवाया निर्माण कार्य। सदस्य बोले, खेल केंद्र को बार और बैंक्वेट में बदलने पर करेंगे विरोध। फेस्टिव सीजन बीत जाने के बाद भी आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। लोगों को अच्छी और सस्ती सब्जियों का इंतजार। लोगों का कहना, महंगी सब्जियां खरीदने से हो रहा है बजट खराब। पटपड़गंज पुलिस ने 4 झपटमारों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से स्कूटी और मोबाइल बरामद। आरोपियों में शिकायतकर्ता का पूर्व प्रेमी भी है शामिल। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। शादरा डिस्ट्रिक्ट के फर्ज बाजार इलाके में सर्कुलर रोड पर शनिवार रात एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसमें नाबालिग बच्चों ने दोपहिया वाहन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से घटना की जांच कर रही है। सीसीटीवी में आया फुटेज आई है। 3 जने हैं, 2 बाइक पे बैठे जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा, वो पीछे खड़े थे, और एक जिन्हें कपड़ा नहीं बांधा वो पेट्रोल डाल के उन्होंने पहले उसमें आग लगाई है, फिर इसमें आग लगाई कोशिश करी थी, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी देख के घबरा के भाग गए। वो नाबालिग लग रहा है वो जैसे। ये रात को 2:30 बजे करीब हल्ला मचा था रोड पे, क्या आग लग गया। तो बाहर आकर हमने देखा तो इस गाड़ी के अंदर और एक वो उधर स्कूटी खड़ी है, इसमें आग लगा रखी। इसमें 3 लड़के थे, जिसमें एक लड़का बिना मास्क के था। उसकी फुटेज पूरी क्लियर आ रही है। हमने तुरंत पुलिस को कॉल करी तो पुलिस वाले आए, आगे अपने देख के चले गए। फायर ब्रिगेड भी आई थी हालांकि। उसके बाद में फर्ज बाजार थाने का उन्होंने बताया कि फर्ज बाजार थाना लगेगा, तो फर्ज बाजार थाने के पुलिस वाले अब आए हैं। उन्होंने आगे उसकी करे जो भी करा उन्होंने देखा है। अब उन्होंने ये कम से कम ये लगा लो, वहाँ से स्कूटी खड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 से 5 गाड़ी खड़ी थी। चारों पांचों गाड़ी पे पहले तेल गिरा गया है। तेल गिरने के बाद तिल्ली दिखाई गई है। तो जैसे एक सामने से बाइक आई है, उसे देख के वो लोग भाग गए। शादरा डिस्ट्रिक्ट के फर्ज बाजार के अंतर्गत सर्कुलर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको ताज़ा दिखाते हैं कि रात को 2:30 बजे कुछ नाबालिग लड़के आते हैं और लाइन से जो है गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़क कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसको पूरी तरीके से जला दिया, जैसे आप देख सकते हैं ये बाइक है और पूरी तरीके से इसको जला दिया है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्कूटी भी है, उसकी सीट ही जली है, लेकिन लाइन से जो गाड़ी खड़ी थी उन पर सब पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर मौके से फरार हो गए। फ़िलहाल इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में फायरिंग की लगातार घट रही घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, शुक्रवार रात से शनिवार तक 24 घंटे में दिल्ली में फायरिंग की 3 घटनाएं घटी। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। इन सब में सबसे गंभीर चिंता का विषय नाबालिगों की भागीदारी बन गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना वेलकम थाना इलाके के कबीर नगर की है, जहां शुक्रवार रात फैक्ट्री से खाना लेने स्कूटी से घर जा रहे 3 दोस्तों से 3 बाइक सवार बदमाश लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर कारोबारी व उसके दोस्त को गोलियां मार दी, जिसमें कारोबारी की मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दयालपुर इलाके में 7 नवंबर को एक झगड़े के दौरान चाकूबाजी का मामला सामने आया। इस झगड़े में एक युवक
सोहेल की मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में 3 नाबालिग आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी घटना शास्त्री पार्क की है, जहां 3 नवंबर को एक ब्लाइंड मर्डर का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। वहीं तीसरी घटना वेलकम इलाके की है, जहां इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया। बता दें 2 नवंबर को इलाके में फायरिंग की पीसीआर कॉल मिली। शिकायतकर्ता अकरम ने बताया कि फैजान, इरफान और बूरा नाम के 3 लड़के उसके घर पहुंचे और उसे गाली देने लगे। जब शिकायतकर्ता ने खिड़की से बाहर देखा तो फैजान कालिया ने उस पर बंदूक से गोली चला दी और बाकी 2 आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग था। पूर्वी दिल्ली से कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली का यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान विकसित किया गया था, अब ये एक विवाद का केंद्र बन गया है। बता दें जो इस खेल परिसर के सदस्य हैं, उन्होंने कॉम्प्लेक्स में बैंक्वेट हॉल और बार के निर्माण का विरोध किया। सदस्यों का कहना है कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, जहां परिवार और युवा अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए पहुंचते हैं। रविवार को सदस्यों ने इसको लेकर विरोध करते हुए निर्माण कार्य भी रुकवा दिया। उनका कहना है कि बैंक्वेट हॉल और बार का संचालन इस इलाके में अनुचित है। इससे न केवल यातायात बाधित होगा, बल्कि शराब का सेवन भी बढ़ेगा, जो यहाँ के शांत माहौल को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने मांग की है कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए, न कि किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। जो हमारे यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चालू हुई हैं जो एंटी स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि ये जो चीज़ बनी थी ये लोगों खेलों को बढ़ाने के, विकसित करने के लिए उद्देश्य से बनी थी। और यहाँ पर करीब 1300 से ऊपर मेंबर्स हैं जो सुबह यहाँ के खेलते हैं, उनके बच्चे आते हैं, सब लोग यहाँ पर करते हैं। अगर इस टाइप की बैंकेट हॉल और बार बनेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर मेंबर्स को बढ़िया सुविधा हो जाएगी। और इसकी विसिनिटी में, यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की विसिनिटी में कम से कम मोर देन 100 RWAs हैं पड़पड़गंज तक। अगर एरियल व्यू लिया जाए तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, स्कूल्स, मोर देन 100 स्कूल्स हैं जो इसको यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल हो रही है, इससे पोल्यूशन बढ़ ही रहा है। वेल्डिंग है, कटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब पोल्यूशन क्रिएट कर ही नहीं है। और इससे आप हेल्थ हैजर्ड्स हैं, हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं जो उसको सफरिंग कर रहे हैं। यहाँ नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया जाता है वो स्पोर्ट्स के लिए होता है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर बार खोलेगा, वो टोटल हेल्थ की अपोजिट है, वो कैसे खोल सकता है? दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी है। आप यहाँ पे बार भी खोल रहे हो, फिर स्पोर्ट्स के लिए भी जगह दे रहे हो, तो मेन मुद्दा क्या है इनका? और यहाँ पे सारे मेंबर्स है, वो लोग पैसे देते हैं, मेंबर मेंटेनेंस के लिए देता है। आपको और कितना रेवेन्यू चाहिए? कितना रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, कितना आप यहाँ के खर्चे करते हो, किस लिए उठा रहे हो इतना पैसे आप? तो इसका तो कोई अंत नहीं। फिर और भी खाली जगह है, कल को वहाँ पे भी बन जाएगा। फिर देखो ये सरासर गलत है बिल्कुल। ये सीनियर सिटीजन के पार्क है, था यहाँ पे अच्छी धूप, सबसे एकमात्र धूप का यहीं पे यही जगह है। सबसे सुंदर पार्क था यहाँ पे, ये सबसे दर्शनीय। यहाँ पे लोग बाग आके आराम से चादरें बिछा के यहाँ पे बैठते थे, सीनियर सिटीजन योगा करते थे। और काफ़ी मतलब इस पार्क पे इतनी ज़्यादा वो थे, आस पास के सभी लोग यहीं बैठते थे, सीनियर सिटीजन लोग। मतलब इसी पार्क को इनको चुना है, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ फेस्टिव सीजन बीत जाने के बाद भी लोगों को महंगी सब्जियों से राहत नहीं मिल पा रही। आलम यह है कि हर सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि आलू 40 से 60 रुपए किलो, मटर भी 200 रुपए और गोभी 150 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक मिल रही है। वहीं अदरक की बात करें तो अदरक भी 120 रुपए किलो तक बिक रही है। हालांकि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके भी लोगों को अच्छी सब्जियों का अभी भी इंतजार है। इसी को लेकर अब हमने दुकानदारों से भी बात की। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण काफ़ी सब्जियां खराब हो गई थी, जिन्हें दोबारा उगाया गया है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। लोगों को जल्द ही सस्ती सब्जियां मिलने लगेंगी, साथ ही मौसमी सब्जियां भी सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। दुकानदार ने बताया कि इस समय प्याज के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं और जो कि इस समय 80 रुपये से 90 रुपये मिल रहे हैं,
जो कुछ दिन पहले तक 50 से लेकर 60 रुपए किलो मिला करते थे। लोगों ने कहा कि फेस्टिव सीजन में भी सब्जियां महंगी होती हैं और अभी भी महंगी सब्जियां ही खरीद रहे हैं। ऐसे में घर का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ है और सब्जी सस्ती ना होने के कारण और भी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। फसल खराब हो गई बरसात में, इसलिए महंगा हो गया था। अब सस्ता हो रहा है। सस्ता कहाँ हो रहा है? तो महंगा कहाँ महंगा हो रहा है? सस्ता हो गया जी। प्याज महंगा है, प्याज महंगा हो, टमाटर सस्ता हो गया, गोभी सस्ता हो गया, अरे सब्जी सस्ती हो गई। प्याज अदरक भी सस्ती हो गई, 30 रुपये अदरक हो गई। 20 रुपए पाव है। कलर क्यों पहले 40 रुपये था, 30 रुपये सस्ता तो हो ही जा रहा है। अब नया फसल आएगा, देखो सर्दी बढ़ेगी सस्ता होता जा रहा है, नई फसल आएगी। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने 4 झपटमारों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान न्यू संजय अमर कॉलोनी विश्वास नगर के रोहित अजीम करण उर्फ गड्डी और डेविड उर्फ गोलू के रूप में हुई है। बता दें, गाजीपुर गांव की रहने वाली आयशा सुबह करीब 9 बजे शिवा एंटरप्राइजेस कार्यालय की ओर जा रही थी। जब वो खेड़ा देवता चौक के पास पहुंची तभी अचानक एक युवक ने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। आयशा ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक काली मोटरसाइकिल पर बैठे किसी युवक के साथ भाग निकला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ सत्य प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने गाजीपुर गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें आयशा ने पहचान किया कि झपटमारों में से एक उसका पूर्व प्रेमी रोहित था। जांच के दौरान पता चला कि आयशा ने कुछ दिन पहले रोहित से संबंध तोड़ दिए थे। रोहित ने मोबाइल डाटा मिटाने के लिए ये साजिश रची। पुलिस ने रोहित को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उसके सह आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। पूर्वी दिल्ली के प्रीति विहार में पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान अनंत के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कड़कड़ी मोड़ के पास चाकू लेकर एक व्यक्ति घूम रहा है। टीम ने तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस को अपनी ओर आते देखा तो भागने लगा। पुलिस को संदेह हुआ, पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जिसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने पुलिस को अपना जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने उसकी तलाशी ली। उसके पास से एक बटन वाला चाकू भी बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली में रविवार के दिन हेल्थ चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, ये कैंप शादरा और आनंद विहार में लगाया गया। निश्चय निशा जैन फाउंडेशन द्वारा शादरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्हें पुरस्कार के तौर पर साउंड सिस्टम भी दिया गया। वहीं आनंद विहार के क्लस्टर इलाके में मैक्स केयर सेंटर द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि के टेस्ट मुफ्त में किए गए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आयोजक से भी बात की। उन्होंने बताया कि हम इस प्रकार के शिविर समय समय पर लगाते रहते हैं ताकि जो व्यक्ति किसी भी तरह का टेस्ट कराने में असमर्थ है, हम उनका सहयोग कर सकें। मोटिव ये है कि झुग्गी में जो एक गरीब तबके का व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करा पाता, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो महंगे होते हैं, उस टेस्ट को वो फ्री तरीके से उसको उस सुविधा को उसका लाभ ले पाए, बस यही हमारा मोटिव है। हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, यूरिक एसिड, ब्लड की ये सब जांच कर रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त। अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब कई लोगों को कई टेस्ट पता नहीं होता, तो इसके अलावा भी हम मैक्स की तरफ से एक फ्री OPD भी चला रहे हैं यहाँ पर हर वीरवार को प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आनंद विहार के अंदर ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ्री लाभ उठा सकें। देखिए, जब से दिल्ली सरकार आई है उसने आम आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की बात कही थी, लेकिन आप ये देख लो, ये JJ क्लस्टर यहाँ पे आनंद विहार वार्ड में कड़कड़डुमा और ये JJ क्लस्टर हैं, जहाँ पे अगर आप अंदर जाके देखोगे तो लोग किस हालत में रह रहे हैं और वहाँ पे उनको चिकित्सा से संबंधित दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ अच्छी फैसिलिटी है और शुगर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, यूरिक एसिड टेस्ट हो रहा है, BP हो रहा है, सभी टेस्ट हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में सड़कों की बदहाली और सीवर की समस्याओं को लेकर स्थानीय जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में CCN की टीम ने जब कृष्णानगर का दौरा किया तो वहां की जनता ने अपने मौजूदा विधायक के प्रति नाराजगी जाहिर की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीवर की समस्याओं को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ।
सड़कों की हालत जर्जर है, सड़कों के गड्ढे से भरी हुई है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय में ही जनप्रतिनिधि जनता के बीच नजर आते हैं, लेकिन असल में समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर आगामी चुनाव हैं और दिल्ली के अंदर राजनेता सड़कों पर अभी से नहीं दिखाई दे रहे जब उनका दिखने का समय है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के कृष्ण नगर विधानसभा के अंदर, जहाँ पर कृष्ण नगर की खूबसूरती को दर्शाने आज सीसीएन की टीम क्षेत्रवासियों के साथ आज यहाँ के मौजूदा विधायक को जगाने और जो यहाँ के निगम पार्षद है उनसे उनको रूबरू कराने के लिए मौजूद है। फिलहाल अभी हम जो कृष्ण नगर की एंट्रेंस को हमने जब देखा, जो कूड़े से यहाँ शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं एक सुगंध में कृष्ण नगर वासियों के लिए वरदान के रूप में बनी हुई है। फिलहाल और जो गलियाँ, जो सीवर, यहाँ के जो ढक्कन है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे भी गिर सकते हैं और गाड़ियां फंस सकती हैं और ऐसी घटनाएं तमाम बहुत हुई हैं जो कि कागजों में बंद रह गई। यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, कैसी कैसी समस्याओं से आपको निजात मिलना चाहिए? यहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट मांगने के लिए और उसके बाद जब हम इनकी कंप्लेंट करते हैं और नाली और सड़कें हैं कभी बनी नहीं यहाँ पे, और जब कंप्लेंट करो तो वो बोलते हैं उसका एक दूसरे पे ठीकरा फोल देते हैं। हमें तो आज तक ये नहीं पता चला कि ये काम कौन करेगा, किसके लिए हम वोट करते हैं या हम टैक्स भरते हैं, हर चीज़ भरते हैं, लेकिन हमारे को सुविधाएं नहीं है। हम तो गांव से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। सर, जब मैं आपसे मिला तो रोचक बात ये पता चली कि इस गली को ना नाम ना गली नंबर दिया गया है, तो पहचान कैसे हो पाएगी आप लोगों की? यहाँ पे बस एड्रेस है इस टाइप का कि ईस्ट कृष्ण नगर, और उसी के हिसाब से बी ब्लॉक है, ये ब्लॉक के हिसाब से चलता है यहाँ। सब सारे निकम्मे हैं, सिर्फ जब वोट होते हैं ना तब भीख मांगने आ जाते हैं, उसके अलावा किसी की शक्ल नहीं दिखती। स्पेशली ये पार्ट जरूर दिखाना। मेरा नाम पंकज खन्ना है, ठीक है जी। देखा जा रहा है कि जो सीवर के जो ढक्कन है उसमें बड़े बड़े छेद हैं कि कहीं ना कहीं भाई साहब कोई भी सुनवाई नहीं है, सरकार कोई भी सुनवाई नहीं है। चाहे बग्गा हो आपका, चाहे संदीप कपूर हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं आता। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, देख लो आप गली के हाल से। बिल्कुल यही कंप्लेन मैंने लास्ट टाइम करी थी जब बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था, तो मैंने यही बोला था कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। बग्गा जी के यहाँ फ़ोन भी किया था कि प्लीज़ ये कुछ भी करके रिपेयर करा दीजिए। पूरे गड्ढे के अंदर किसी का पैर जा सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया। 2 फ़ोन पे मैसेज भी दिया बट वहाँ से कोई भी नहीं आया। ना पार्टी का कोई बंदा यहाँ पर देखने आता है। शहर छोड़ो गाँव बन गया, गाँव में हम रह रहे हैं, अब ये ऐसा लगता है। वही बात निकल गई जो मैंने शुरुआत में कही, जो यहाँ की स्थानीय जनता है वो गांव देहात जैसे क्षेत्रों में रहा करती है, वैसे ही रह रही है। फिलहाल आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वह गली है जिसका ना नाम है ना गली नंबर है और ये कृष्णा नगर की शुरुआत में पहली गली ही लगती है। और यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो बंद नालियाँ हैं, जो नालियाँ बननी चाहिए, उसकी गुहार लगा रही है प्रशासन से, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उसको नाकार रहा है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं सुधरने में आ पा रही हैं। और सड़क में इतने गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी इस गली के अंदर खेलने योग्य गली नहीं मिल पा रही है। और जो यहाँ की जनता है जो अपनी गाड़ियाँ भी पार्क करना चाहें वो भी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो स्टैंड लगाते ही गिर जाती हैं, इतने यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। शरद विहार से कड़कड़मा गांव की रेड लाइट तक बने डिवाइडर की हालत बेहद खराब है। पूरे डिवाइडर पर जगह जगह गंदगी है, साथ ही डिवाइडर जगह जगह से टूटा हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं कुछ लोग यहां पर अवैध रूप से डिवाइडर पर अपना सामान रखकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिवाइडर की दशा और ज्यादा खराब हो रही है। इसी को लेकर हमने लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि डिवाइडर की स्थिति बेहद खराब है। कई जगह पर पूरे दिल्ली में डिवाइडर बने हैं जिनका सौंदर्यीकरण किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से उनका पुनर्निर्माण भी किया गया, लेकिन कड़कड़ुमा गांव स्थित इस डिवाइडर के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है। आवारा पशु घूमते हैं, लोगों कचरा यहाँ पर लाकर डालकर चले जाते हैं, साथ ही लोगों गाय के लिए चारा आदि भी यहीं पर डालकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। समय समय पर सफाई भी ना होने के कारण यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा है। साथ ही कुछ लोग यहाँ पर अपनी दुकान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। डिवाइडर भी पूरी तरीके से प्रभावित होता है। प्रशासन को डिवाइडरों को सुंदर तरीके से पुनर्निर्माण करना चाहिए। बहुत बुरी है, इतनी बुरी है, कोई भी आता है तोड़ के चला जाता है। अच्छा। यहाँ भी देखो, वहाँ टूटा हुआ, उधर टूटा हुआ है। यहाँ सफाई नहीं होती है बिल्कुल। कर्मचारी से बोलते हैं, कर्मचारी नहीं सुनता कोई भी। नहीं, उठा के
कूड़ा ही पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता है। देखो कितनी गंदगी होती है पूरे में, सफाई नहीं होती है। एमसीडी कोई भी नहीं करती सफाई, जो भी है देखो वहाँ कूड़ा है, उधर कूड़ा है। गाय घूमती हैं यहाँ, चारा डलता है यहाँ लोग बागों का, फिर जाम लग जाता है। बड़े बड़े विधायक जाते हैं। इस साल ये दिवाली पर तो और भी ज़्यादा वो वैसा होता भीड़ भड़का, और अब अभी थोड़ा साफ करा, नहीं तो साफ नहीं होता, कभी भी कंप्लेंट देनी पड़ती है यहाँ से। तो क्या पे गंदगी और लोग भी फैला जाते हैं कूड़ा वगैरह? लोग फैलाते हैं, भाग भाग के सही कोई लेके आया था रिक्शे में से डाल दिया, इस कूड़ेदान में डाल दिया, कोई ऐसे फेंक दिया, ऐसे छोड़ के चले गए। तो सफाई वाले आते हैं ना? सफाई वाले जब आते हैं जब उन्हें कंप्लेंट देनी पड़ती है। रोज़ कोई यहाँ पे झाड़ू लगाने नहीं आता? झाड़ू में ये होती है 12 बजे झाड़ू लगती है, सुबह सुबह झाड़ू नहीं कोई नहीं लगाता। यहाँ पे तो शाम को कोई छोड़ देता है गाय, तो इसलिए आ जाती हैं वे, उन्हें भी थोड़ा खाने को मिल जाता है, बाहर के आते हैं खाना डालने के लिए। गाय भी घूम रही है यहाँ पे, ठीक है। ड्राइवर ये क्या बोलते हैं इसको, जो सपोर्ट दिए डिवाइडर वगैरह ये टूटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ कचरा पड़ा, गाय का गोबर पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ सोचनी है सरकार को। अगर यहाँ पे जैसे क्रोशिया मॉल पे लगे हुए हैं जो डिवाइडर बने हुए हैं दोनों तरफ, और भी दोनों तरफ मिट्टी के सीमेंट वाले पक्के उन्होंने दीवार की तरह खड़े कर दिए। सौंदर्यकरण जो किया गया, हाँ वो बहुत अच्छा हुआ है वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। क्रोशिया मॉल के पास जो सुरल पार्क के सामने, सुरल पार्क के पास बहुत अच्छी है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी इस तरीके के ड्राइवर वो डिवाइडर लग जाएं और बीच में पौधे लग जाएं। कोई गाय के लिए चारा ही नहीं डालेगा, यहाँ पे जगह ही नहीं रहेगी, तो फिर गाय खड़ी ही नहीं होगी यहाँ पे। बहुत ख़राब है। क्या क्या दिक्कत है यहाँ तो हर चीज़ की दिक्कत है। यहाँ गाय घूमती रहती हैं, गाड़ियों में जाम लग जाता है, रोडों पे हर चीज़ वो करते हैं, चारा वगैरह डाल देते हैं लोग बाग। टूटा भी हुआ है जगह जगह? हाँ जगह जगह टूटा हुआ। तो यहाँ पे साफ सफाई कभी होती है या नहीं होती? डिवाइडर वैसे बनाते किस लिए, क्या इस्तेमाल होता है डिवाइडर? डिवाइडर इसलिए होता है कि जैसे लोग बाग हैं, अपना जो रास्ता वगैरह होता है उनके लिए छोड़ा जो जाता है वो ठीक होता है, लेकिन बाकी जो जगह जगह से तोड़ दिया जाता है तो उसका जंप करके जाते हैं, इसलिए और इसी का एक्सीडेंट होने का खतरे ज़्यादा रहते हैं। शक्करपुर इलाके में चोरी का प्रयास कर रहे एक शातिर चोर को शक्करपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशु के रूप में हुई है, जो पेशेवर अपराधी है। मामले में डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि आरोपी शक्करपुर इलाके में एक दुकान का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और शोर मचाया। शोर सुनकर पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। बता दें गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से ही 20 आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाले टूल्स भी बरामद किए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।